नमस्ते दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें 1857 की क्रांति। आगे अपन 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज है 1857 की क्रांति का तीसरा भाग। और अपन ने 3 रियासतों में यानी 3 सावनियों में जो भी क्रांति हुई थी वो तो अपन ने पढ़ ली है। एक अपने बाकी है एरिनपुरा। एरिनपुरा की क्रांति अपन ने बाकी थी। एरिनपुरा की क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा की क्रांति हुई थी। फिर इसके बाद में इसमें 1-2 स्थान आपको याद रखने हैं। एक तो अपने हैं आउवा, एक आपको याद रखना है खेरवा, एक आपको याद रखना है बिठोड़ा। आउवा, खेरवा और बिठोड़ा। अब मुख्यतः अपन को क्या ध्यान रखना है, जब 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में क्रांतिकारियों ने जब क्रांति की और आंदोलन करने के बाद में जब वो दिल्ली जा रहे थे तो बीच में एक ठिकाना आता है आउवा, और आउवा के एक सामंत है कुशाल सिंह चंपावत। आउवा के सामंत कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है। अब इनके हुआ क्या था कि जोधपुर के उस समय जोधपुर रियासत के शासक थे तख्त सिंह, और आउवा और बिठोड़ा। आउवा बड़ा ठिकाना था और बिठोड़ा था वो छोटा ठिकाना था। तो क्या हुआ कि बिठोड़ा का जो भी शासक था, बिठोड़ा का जो भी सामंत था, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो तख्त सिंह ने बिठोड़ा का एक सामंत नियुक्त किया था दूसरा, जिसका नाम था कांजी। तख्त सिंह ने बिठोड़ा का एक नया सामंत नियुक्त किया था जिसका क्या नाम था? कांजी। और इसके पास वाला ही बड़ा ठिकाना कौन सा था? आउवा। और आउवा के सामंत कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। जब ये बिठोड़ा का ये सामंत नियुक्त किया उस समय कुशाल सिंह चंपावत क्या हुए? नाराज हुए थे कि मुझे पूछा तक नहीं शासक ने और डायरेक्ट क्या कर दिया? सामंत नियुक्त किया। तब जाके तख्त सिंह से कहा कि मुझे पूछना तो सही था कि मेरे पास में ही पड़ता है बिठोड़ा। तो तख्त सिंह के और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई और उसने कहा कि जो तेरे करना है वो कर ले। तब कुशाल सिंह ने बिठोड़ा जाकर के कांजी को मार दिया था। कुशाल सिंह ने बिठोड़ा जाकर के कांजी की हत्या की थी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तो तख्त सिंह से उसका विरोध निश्चित हो गया। तख्त सिंह से उसका विरोध निश्चित हो गया। जस्ट उसी समय एरिनपुरा के जो विद्रोही सैनिक थे वो विद्रोह करने के बाद आउवा के रास्ते क्या जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। आउवा के रास्ते कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो उस समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उनको रोक लिया। मुलाकात की कहाँ पे? खेरवा जाकर के। खेरवा एक गांव पड़ता है, तो खेरवा जाकर के क्रांतिकारियों से मुलाकात की और कहा कि मैं भी एक क्रांतिकारी हूं और अपने दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है, आप आउवा आ जाइए और यहाँ से बैठ करके अपन क्या करेंगे? क्रांति करेंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तब वो आउवा आए थे। फिर इसके बाद में जोधपुर के राजा तख्त सिंह, उसने एक सेनापति भेजा था कुशलराज। जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने एक सेनापति भेजा था जिसका क्या नाम था? कुशलराज। और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हितकोट। दोनों की सामूहिक सेना में भेजी थी। हितकोट और कुशलराज सिंघवी जोधपुर के सेना का सेनापति और हितकोट अंग्रेज अधिकारी, यानी अंग्रेजी जो सेना थी उसका सेनापति हितकोट था और जो जोधपुर की सेना थी उसका सेनापति कौन था? कुशलराज सिंघवी था। फिर इसके बाद में क्या हुआ? फर्स्ट युद्ध होता है
जिसका नाम है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ कौन थे? हिचकोट अंग्रेजी सेना इसमें अधिकारी था, और कुशल सिंधी कौन था? सेनापति था, जोधपुर की सेना का। इस युद्ध में एक सेनापति मारा गया था, ओनार सिंह, जोधपुर की सेना का थी, जोधपुर की सेना में था ओनार सिंह, वो मारा गया था। ये बात है बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। उसके 10 दिन के बाद, जस्ट 10 दिन के बाद में दूसरा युद्ध होता है सेलावास में। कहाँ होता है? सेलावास में। 10 दिन के बाद अर्थात 18 सितंबर 1857 को एक तरफ कौन थे? अपने राजस्थान यानी राजपूताना के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और इसके साथ में कौन थे? मैकमोसन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन। ये दूसरा युद्ध, सेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857। पहला युद्ध 8 सितंबर 1857। इसके 10 दिन के बाद में 18 सितंबर 1857 को सेलावास का युद्ध हुआ। उस समय एक तरफ कौन थे? एक तो राजपूताना के एजीजी लॉरेंस थे, प्लस और साथ में कौन था? मैकमोसन था। और किसके साथ में युद्ध हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत, और इसके साथ में कौन था? एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक थे। ठीक है। और इसमें भी जीत किसकी हुई थी? कुशाल सिंह की। इसमें भी जीत किसकी हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत की। और सेलावास के युद्ध में भी जीत किसकी हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत की। इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसके? मैकमोसन के, क्योंकि एक तरफ जैसे कि थे कुशाल सिंह, दूसरी तरफ मैदान में कौन थे? अपने राजपूताना के एजीजी। अब देखिए एजीजी क्या थोड़े कमजोर बढ़ रहे थे, कुशाल सिंह के आगे टिक नहीं सकते थे, थोड़े क्या कर रहे, पीछे हट रहे थे। मैकमोसन अभी तक आया नहीं था, और मैकमोसन बिल्कुल सीधा आदमी था। जब मैकमोसन आया मैदान में, तब वो देख रहा था कि एजीजी पीछे जा रहा है, यानी इस साइड जा रहा है, और इसके पीछे किसकी सेना थी? कुशाल सिंह की। उसको पता नहीं था कुशाल सिंह की सेना इसके विरोध में है, क्योंकि कुशाल सिंह के साथ में जो भी सैनिक थे और सैनिकों की जो भी वर्दी कोड थे और उनके सैनिकों के वर्दी कोड थे, वो सेम थे, एक जैसे थे। इसलिए इसने सोचा कि एजीजी की क्या हो गई है, जीत हो चुकी है, और ये बाकी सेना सब पीछे पीछे जा रही है, इसलिए गलती से आ गए इनके पास में। गलती से किसके पास में आ गया? इन सैनिकों के पास में। और यहाँ पे जो सैनिक खड़े थे उन्होंने क्या कर दिया? उसका शीश काट दिया, और सिर काटने के बाद में फिर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। ठीक है। तो ये दूसरा युद्ध हुआ था सेलावास के युद्ध। इसमें भी जीत किसकी हुई है? कुशाल सिंह चंपावत की। तो ऐसा कहा जा सकता है, ढोल बांजे नौबत बाजे साथ में बाजे बाकियो, मैकमोसन रो सिर काटने किला ऊपर टांकियो। ठीक है, ये कहावत है। फिर इसके बाद में देखिए सेलावास के युद्ध में एक तरफ देखिए कौन थे? एजीजी लॉरेंस और मैकमोसन, दोनों अंग्रेज थे। ये दोनों जो भी बड़ी बड़ी सेना लेकर आए थे, दोनों कौन थे? अंग्रेज थे। और एक तरफ कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत, और अपने जो भारतीय विद्रोही सैनिक थे, यानी एक तरफ तो अंग्रेज थे और अंग्रेज गोरे थे, इसलिए ये तो दोनों कौन है? गोरे लोग। और एक तरफ अपने भारतीय, और भारतीय क्या थे? काले थे। काले तो नहीं कह सकते, चॉकलेटी कह सकते हो, काले थे, इसलिए इसको कह दिया जाता है काले और गोरे का युद्ध, काले व गोरे का युद्ध कहते हैं इस युद्ध को। और इसमें भी किसकी जीत हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत की। और इसमें एक अफवाह फैल गई थी। अब अफवाह थी क्या? कुशाल सिंह चंपावत के दरबार में, यानी इनके रियासत में, एक इसकी जागीर में एक माता का स्थान था, एक मंदिर था जिसका नाम था सुगाली माता। क्या नाम था?
सुगाली माता, और कुशाल सिंह चंपावत सुगाली माता की पूजा करते थे। अब अफवाह ये फैली कि जब भी कुशाल सिंह चंपावत के कोई भी सैनिक अगर घायल होता है या जहां तक डेथ भी हो जाती है, उसको अगर सुगाली माता के मंदिर लेके जाते हैं तो वो वापस पुनर्जीवित हो जाता है। यानी इसके कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इनके साथ में कौन है? सुगाली माता। यानी जब तक ये सुगाली माता इनके साथ में रहेगी तब तक अंग्रेज ये सोच रहे थे, उनके पास में ये अफवाह गई थी कि तब तक अपन जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके साथ में तो कौन है? सुगाली माता है। तो इसीलिए अगले 4 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस राजपुताना के थे। आगे से प्रेशर आ रहा था कि आपके ही क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है और आप उसको जाकर के इसका दमन करो, लेकिन वो भी नहीं आ रहे थे। उनको किसी ने अफवाह फैला दी थी कि इसके पास में तो सुगाली माता है, चमत्कारी है और ये इसी की पूजा करता है और इसी के वरदान से ये जीत रहा है, क्योंकि एक छोटा सा ठिकाना है और पूरी ब्रिटिश सरकार के सामने ये झुकता नहीं है। यानी इसी का मतलब ये है कि सुगाली माता वास्तव में इसके पास में कोई शक्ति थी। अब सुगाली माता का प्रश्न आ जाए तो सुगाली माता अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी और 10 सिर और 54 हाथ थे। काले संगमरमर की मूर्ति है। काले संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है। सुगाली माता अहुआ ठिकाने पाली में 10 सिर और 54 हाथों वाली इनका मंदिर कहाँ था? अहुआ ठिकाने में। तो अगले 3-4 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद में लास्ट में जब बड़ा एक अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी आया था जो सेना लेकर के आया था, कौन था वो? कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लेकर के आई थी। कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कर्नल होम्स और कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। कर्नल होम्स और कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में सेना लेकर के आए थे। इनके साथ में एक जोधपुर के सेना भी थी जो हंसराज जोशी के नेतृत्व में सेना लेकर के आए थे। हंसराज जोशी जोधपुर के सेना लेकर कौन आए थे? हंसराज जोशी। और ब्रिटेन सेना लेकर के कौन आए थे? अंग्रेजों की सेना लेकर के कर्नल होम्स आए थे। और किसके साथ में युद्ध किया था? कुशाल सिंह चंपावत के साथ में युद्ध किया। और इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की क्या होती है? हार हो जाती है। ये युद्ध हुआ था 20 जनवरी को। 20 जनवरी 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जनवरी 1858 को। और इस युद्ध में किसकी हार हो जाती है? कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की हार हो जाती है। अब इसमें देखिए वो डर किसका था? सुगाली माता का। सुगाली माता का डर था और सुगाली माता की मूर्ति वो उठा करके लेके गए थे। कौन लेके गए थे? कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति को उठा करके लेके गए। मैंने बता दिया सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी काले संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी और ये चमत्कारी देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। ठीक है। और सुगाली माता की मूर्ति उठा करके कहाँ लेके गए थे? राजपुताना म्यूजियम यानी संग्रहालय में अजमेर। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है? ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में ये मूर्ति है कहाँ? तो वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में है। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ है? तो बांगड़ संग्रहालय पाली में है। ठीक है। और अभी सरकार ने ये भी घोषणा कर दी है कि इस मूर्ति को वापस मंदिर स्थापित करके आहुआ में स्थापित किया जाएगा, इसकी प्रतिष्ठा की जाएगी। ये भी घोषणा कर दिया कि जो ये मूर्ति है सुगाली माता की, वापस इसके मंदिर की प्रतिष्ठा की जाएगी और आहुआ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। ये था अपने एरिनपुरा के बारे में। एरिनपुरा थोड़ा लंबा था। अब अपन ने पढ़ा है सबसे पहले नसीराबाद, नसीर के द्वारा आबाद नसीराबाद। ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था नीमच, देवली और एरिनपुरा। डाउनिंग का गांव था एरिन और इस एरिन के हिसाब से उसका नाम क्या रखा था? एरिनपुरा। नसीराबाद में कब क्रांति हुई थी?
28 मई को। नसीराबाद में कब क्रांति हुई? 28 मई को। नीमच में कब हुई थी? 3 जून को। और देवली को भी इसके साथ में। एरिनपुरा में कब हुई थी? 21 अगस्त को। ठीक है, ये था अपने 1857 की क्रांति में। राजस्थान के 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे? तो 4 जगह हुए थे। एक तो 2 जगह नहीं हुई थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में है और ब्यावर अजमेर में है। 2 जगह क्रांतियां नहीं हुई थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। अब ब्यावर देखिए, ब्यावर, ये भी प्रश्न आया कि ब्यावर शहर किसने बसाया था? कर्नल डिक्सन ने। ब्यावर शहर किसने बसाया था? कर्नल डिक्सन ने। इसी के साथ में अपने जो भी मुख्य केंद्र थे वो एक बार अपन ने क्या कर दिया है, क्रांति के पढ़ लिए हैं। इसके आगे अपन ये पढ़ेंगे कि किस रियासत के कौन कौन शासक थे। ठीक है, इसके बारे में अपन वापस पढ़ेंगे। एक और भी इसका भाग बन जाएगा, चौथा भाग। इसके बाद में फिर 1857 की क्रांति अपने कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ में धन्यवाद।